नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। आईजीआईएमएस है मेरे पीछे। बता दें आपको कि जिस तरीके से आईजीआईएमएस के अंदर से खबरें निकल रही थी कि कई लोग संक्रमित हो गए हैं आईजीआईएमएस में, उसके बाद आईजीआईएमएस को कोरोना चेन कहा जाने लगा। खैर, जब रिपोर्ट्स निगेटिव आने लगे तो राहत की खबर मिली। अब एक नया मामला निकल कर आ रहा है। जब रिपोर्ट निगेटिव आई तो जो यहाँ के स्वास्थ्य अधीक्षक हैं मनीष मंडल, उन्होंने पुष्टि की कि अब आईजीआईएमएस सेफ है। जो सैनिटाइजेशन का काम था वो हो गया है और एक बार फिर रविवार के बाद, आज रविवार है, कल फिर सोमवार से ओपीडी चालू हो जाएगा। आईजीआईएमएस में नॉन कोविड हॉस्पिटल घोषित किया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे कैंसर के मरीज़ के, टीबी के मरीज़ के, किडनी के प्रॉब्लम के मरीज़ के और लिवर के प्रॉब्लम के मरीज़ को बेसिकली हम लोग ने देखना शुरू किया, जिनको पटना में और बिहार में कहीं कोई नहीं देख रहा था। और हम लोगों ने साइड बाय साइड इनका कोविड टेस्ट भी जांच शुरू किया, ताकि इसमें से कोई कोविड इन्फेक्टेड है कि नहीं ये भी पता कर सकें। तो ऐसे मरीजों की तादाद काफ़ी थी जो लगातार आ रहे थे। ब्रेन हैमरेज के भी मरीज आ रहे थे। इन लोगों के लिए मैंने ये व्यवस्था यहाँ रखी थी कि पहले इनको हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन में कोविड टेस्ट करते थे। कोविड टेस्ट करने का इन्हें जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती थी और आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था। और आइसोलेशन वार्ड में जब कोविड नेगेटिव आ जाता था तो जिस वार्ड में जाना चाहिए संबंधित वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और जांच की जाती थी। आगे का इलाज भी हम लोग कर रहे थे। इधर ये कुछ दिनों में मैंने देखा कि जो मरीज़ आ रहे हैं वो मैक्सिमम कैंसर के मरीज़ हैं, जिनमें कि कोरोना की संक्रमण की ज़्यादा तादाद है। कुछ ऐसे मरीज़ जो हमारे यहाँ पहले से भर्ती थे, वैसे मरीजों का भी मैंने टेस्ट करवाना शुरू किया। जो पहले से भर्ती थे उसमें जब पाया कि 3 मरीज़, एक टीबी का मरीज, एक लिवर एब्सेस का मरीज और एक किडनी फेलियर का मरीज, जो हमारे यहाँ पहले से भर्ती था, उसका जब हमने किया तो उसमें पाया कि वो पॉजिटिव मरीज है। तो इन मरीजों के संपर्क में जितने भी डॉक्टर हमारे आए, पैरामेडिकल स्टाफ, अदर स्टाफ आए, इनके टेस्ट भी हमने अलग अलग दिनों में, चूँकि संक्रमण था तो कॉन्टैक्ट के हिसाब से अलग अलग दिन में टेस्ट हुआ। उसमें जो टीबी का मरीज़ था उसके सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे डॉक्टर्स स्टाफ के टेस्ट हो गए और उसमें पाया गया कि एक हमारी नर्सिंग स्टाफ, एक मेरा पैरामेडिकल स्टाफ और एक जो है वो सफाई कर्मचारी इस बीमारी से संक्रमित हुआ। उसका इलाज हम लोगों ने शुरू कर दिया और अदर कॉन्टैक्ट्स भी ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि जो मरीज़ हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के लिए आ रहे हैं उसमें कोरोना का संक्रमण हुआ है, ऐसा हमारे जितने भी टेस्ट हैं उनसे पता चलता है। और अभी जो है संक्रमण इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें फ़र्दर एडमिशन बंद करनी पड़ी। हम लोग ने फ़र्दर एडमिशन बंद कर दिया है। हमारा बाकी का अस्पताल, बाकी का वार्ड काम कर रहा है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड हमने फ़िलहाल बंद किया है, ताकि वहाँ जो मरीज़ हैं उनको फेज़ आउट करके ट्रीटमेंट करके भेजें और उसको हम लोग पूरी तरह से बंद करके उसकी पूरी सफाई करें, सैनिटाइजेशन करें। सैनिटाइजेशन करने के बाद उसका फ्यूमिगेशन करें और फ्यूमिगेशन के बाद उसको लॉक करके 48 घंटा के लिए बंद कर दिया जाएगा। 48 घंटा के बाद उसका कल्चर किया जाएगा। कल्चर करने के बाद रिपोर्ट्स अगर सही रही, संक्रमण का खतरा वहाँ नहीं रहेगा, तब दोबारा मरीज़ हम लोग उसमें रखना शुरू करेंगे। अभी इमरजेंसी सुविधा मेरी चली हुई है, जो लिमिटेड सर्विस है वो हम देंगे, ताकि बहुत ही ज़्यादा गंभीर जो मरीज़ हैं उनको कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर है। देख सकते हैं आप आईजीआईएमएस का ये नज़ारा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज 10:35 पे आईजीआईएमएस के ऊपर से एयरफोर्स का जो विमान है वो गुजरेगा। गौरतलब है कि जब विमान गुजरेगा तो पुष्प की वर्षा की जाएगी। बताते चले कि पूरे भारत के कई शहरों में एयरफोर्स आज अपने विमान उड़ाएंगे और सम्मान देंगे उन लोगों की जो लगातार कोरोना वॉरियर बने हुए हैं। ऐसे में आईजीआईएमएस के ऊपर से आज 10:35 में वायुसेना की जहाज़ गुजरेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के महामारी में जुझारू बना हुआ है देश, ऐसे में आईजीआईएमएस भी अपना पूरा सहयोग कर रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं, आज यहीं से एयरफोर्स का जो विमान है वो गुजरेगा और यहाँ पर
पुष्प का वर्षा किया जाएगा, फूल बरसाए जाएंगे और कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया जाएगा। ये एक बेहतरीन पहल है वायुसेना द्वारा। खैर बताते चले कि आज विधानमंडल जो कि पटना राजधानी में है, वह उसके ऊपर से भी एयरफोर्स का जो विमान है वो गुजरेगा और वो जो निर्धारित समय है वो 11:37 का है। जब विधानमंडल के ऊपर से वायुसेना का विमान गुजरेगा तो वहाँ पर भी पुष्प की वर्षा की जाएगी। ऐसे में देश में के जितने शहर हैं उन शहरों के ऊपर से ही विमान गुजरेगा और जितने भी अस्पताल हैं वो सारे क्षेत्र हैं जो लगातार कोरोना वॉरियर बने हुए हैं उनके ऊपर भी वायुसेना का जो विमान है वो पुष्प से वर्षा करेगा और सराहेगा उन कामों को जो लगातार कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं। अच्छी पहल है क्योंकि जिस तरीके से भारत जुझारू बना हुआ है और कोरोना को मात देने की पूरी तैयारी कर रहा है, उसके बाद वायुसेना जिसे गार्जियन ऑफ स्काई कहा जाता है वो निकलेगा अपने वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए। द गार्जियन ऑफ स्काई निकलेंगे अपने वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए और पुष्प बरसाकर, फूल गिराकर उन जगहों पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान किया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। बताते चले कि जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है इससे जो सेना है वो भी अछूता नहीं है। हमने खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो नौसेना के जवान हैं उनमें ये संक्रमण पाया गया है। फिलहाल मुंबई में एक बड़े पैमाने पर जो पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना वॉरियर्स थे उनमें ये संक्रमण पाया गया है। कई डॉक्टर्स ने अपनी जानें गंवा दी है। ऐसे में वायुसेना द्वारा जो ये पहल किया जा रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। द गार्जियन ऑफ स्काई आज देश के कई राज्यों के कई शहरों के ऊपर से गुजरेंगे और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें सम्मान देंगे फूल बरसाकर। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।